जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं। और दोस्तों गुड न्यूज ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक न्यूज है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जवानों को ये हक मिलने जा रहा है। इससे दोस्तों जो जवान आज सेना में सर्विस कर रहे हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों जो जवान बोर्ड आउट हो गए हैं या पेंशन चले गए हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 से 20 साल का युवा जब सेना में भर्ती होता है या कमीशन लेता है उसको सेना के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सेना लाखों युवाओं में से चंद हीरो का यानी बेस्ट से बेस्ट युवाओं का सिलेक्शन करती है जो कि फिजिकली, मेंटली, मेडिकली हर एंगल से फिट होते हैं। लेकिन दोस्तों जब वही जवान किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और उस बीमारी के कारण उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है या वो कैटेगरी हो जाते हैं, बोर्ड आउट हो जाते हैं, डिसेबिलिटी के कारण जब वो पेंशन चले जाते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता है। कुछ रूल रेगुलेशंस का हवाला देके कुछ को हक दे दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है। आज उसी मुद्दे पर एक बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक फैसला आया है दोस्तों AFT यानी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की तरफ से। तो दोस्तों इसी खबर को पब्लिश किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसका शीर्षक हेडिंग दिया है पीस स्टेशंस हैव स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस। यानी कि दोस्तों जो जवान पीस स्टेशन में नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी मिलिट्री सर्विस का स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ उनके ऊपर है। सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं है कि जो फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जो सेना की विग्रस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो पीस स्टेशन में भी होती है। ड्यूटियों का, जिम्मेदारियों का भार पीस स्टेशन में भी होता है। अब दोस्तों ये मुद्दा है क्या? तो दोस्तों ये मुद्दा है एक जवान की रोजी रोटी का। और ये मुद्दा उठाया उस जवान ने जो सेना के अंदर जुलाई 15, 1971 में भर्ती हुआ था और 23 साल की सर्विस पूरी होने के बाद उनको हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की बीमारी हुई, जिसके कारण वो डिसेबिलिटी में चला गया। और वो 1999 में दोस्तों लो मेडिकल कैटेगरी में जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया बिना डिसेबिलिटी पेंशन के, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड में कहा गया कि ये जो बीमारी है ये ना तो एट्रीब्यूटेबल है और ना ही एग्रीवेटेड है सर्विस के कारण, इसलिए उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं की गई। लेकिन दोस्तों आर्मी एजुकेशन कोर के सूबेदार साहब को लखनऊ AFT में जब पिटीशन फाइल करने के लिए अलाउ किया तो वहां पर जो जजेस हैं उमेश चंद्र श्रीवास्तव और दोस्तों वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया? दोस्तों उन्होंने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये महसूस किया कि सूबेदार साहब को जो डिसेबिलिटी पेंशन डिनाई किया गया है वो उनके तर्क से कन्विंस नहीं हुए, यानी कि वो उससे एग्री उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जब एप्लीकेंट प्रार्थी एनरोल्ड हुआ था तो उस समय वो मेडिकली फिट था और 23 साल के बाद उसको डिसेबिलिटी डेवलप हुई जो कि एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी। इसलिए दोस्तों ट्राइब्यूनल ने मिलिट्री अथॉरिटी को डायरेक्टेड किया जवान को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने के लिए, और वो भी दोस्तों विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर जवान को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करना है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जिस दिन जवान ने कोर्ट केस किया था उससे 3 महीने पहले बैक डेट से उसको देना है, यहां तक ये डायरेक्शन दिया दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब जवान ने कोर्ट केस फाइल किया था उससे 3 साल पहले से उसको वो डिसेबिलिटी पेंशन एप्लीकेबल होगी, तब से उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का डायरेक्शन दिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में
यानी कि अब आप चाहे तो पीस स्टेशन में चाहे फील्ड स्टेशन में किसी भी स्टेशन में अगर आपको कहीं भी हाइपरटेंशन होता है तो अब आपको कोई नाना केस करके आपको डिसेबिलिटी पेंशन से अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में, जो कि एक वाकई ऐतिहासिक फैसला दिया है कोर्ट ने। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।